Hello everyone. I hope you all are safe at home. I am also. I am here to discuss with you some topics related to articles. तो आर्टिकल वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में वर्ड्स आ जाते हैं ए एन एंड द ए एंड द और ये सब आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है। आर्टिकल्स आर मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन। इसको एक लाइन में हम शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं, यूज्ड बिफोर नाउन्स। जो भी नाउन हम अपने सेंटेंस में लिख रहे हैं वो डिफिनिट है या इनडिफिनिट है। ठीक है। इसको बताने में हमारा ए एन और द हमारी मदद। डिफिनेशन के बाद जो जानना ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आर्टिकल्स के काइंड्स कितने होते हैं। तो दो होते हैं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल में आता है द, ठीक है, और इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। दोनों ही हमारे नाउन को स्पेसिफाई करता है कि वो जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है या स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जा रहा है। ओके। जैसे अगर हम लिखते हैं दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, तो दिस इज अ बॉय यहाँ पे जो ए है ये शो कर रहा है क्योंकि ए का मतलब एक होता है। ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि ये इनडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल है। लेकिन अगर यहीं पे लिखा जाए दैट इज द पेन, दैट इज द पेन आई वांट, यह वही पेन, वही कलम है जो मैं चाहता था, तो ये डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन ए या एन का तो अर्थ होता है एक। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि कब द को दी पढ़ा जाता है और कब द पढ़ा जाता है। ठीक है। तो द को दो तरह से उच्चारण हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, या तो द ऐसे या फिर दी। दो तरह से हम द को प्रोनाउंस करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कब हम द को द बोलते हैं और कब दी बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग नोट्स एक बना लें स्टार मार्किंग डाल के, इफ द नाउन starts with the letter of consonant, it will be read as the। अगर कंसोनेंट
लेटर से कंसोनेंट के लेटर से शुरू होता है हमारा नाउन, तो हम वहाँ पे यूज किए गए द को द ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर, और इसी में ऐड कर देते हैं, और एंड इफ इट स्टार्ट्स with the letter of vowel, the should be pronounced as the। ओके, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कब द को द पढ़ते हैं और कब द को दी पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जैसे बॉय है, बॉय, यहाँ बॉय का लेटर ये नाउन है और बी क्या है, कॉन्सोनेंट का लेटर है। तो यहाँ अगर हम द लिखते हैं तो इसे द ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये बॉय का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हम एंट लिखते हैं तो एंट जिस लेटर से शुरू हो रहा है वो वोवेल का लेटर है। तो यहाँ पे अगर हम द लिखते हैं तो इसे हम दी पढ़ेंगे। इसी तरह अगर कैट लिखते हैं तो कैट कॉन्सोनेंट के लेटर से शुरू हुआ है, तो यहाँ हम द कैट पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्स लिखते हैं तो वो हमारे वोवेल का लेटर है, तो हम यहाँ पे लिखे गए, ऐड किए गए द को दी पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए, दी वर्ड हम लोग तब भी यूज करते हैं जब हम दी के बाद आने वाले वर्ड्स पे जोर देते हैं, उसको इम्फेसाइज करते हैं। जैसे दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो, या दिस इज द स्टोरी आई वॉज क्यूरियस अबाउट टू नो। यह वही कहानी है जिसे मैं पढ़ने के लिए या जानने के लिए इच्छुक थी, या फिर यह वही लड़का है जो मेरी खिड़की को तोड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को मैं लिख देती हूँ। इम्फेसाइज करने के लिए भी जिस द का हम लोग यूज करते हैं उसे हम दी पढ़ते हैं। दिस एक ही रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इस बात को भी हम याद रखें, नहीं तो ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो। ओके, तो यहाँ इस द को हम पढ़ेंगे दी। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्फेसाइज द बॉय, सो आई विल यूज द, या आई विल प्रोनाउंस द एज दी। दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो, या दिस इज द स्टोरी आई वॉज क्यूरियस अबाउट। यह वही कहानी है जिसे जानने के लिए मैं इच्छुक थी। तो यहाँ भी हम, ये भले कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, स्टोरी भी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ और बॉय भी कॉन्सोनेंट लेटर से ही शुरू हुआ है, लेकिन क्योंकि हम इसे इम्फेसाइज करना चाहते हैं, हम इसे यहाँ पे जोर देना चाहते हैं इस वर्ड पे, इसीलिए यहाँ पे हम दी का यूज करेंगे। ओके, और आर्टिकल को कहाँ यूज करना है ये तो सबको मालूम होगा। आर्टिकल लिख देती हूँ मैं, छोटे बच्चों के लिए ये अच्छा रहेगा। आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर एनी नाउन। किसी भी नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज हम करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज, अगर आर्टिकल के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे गुड, ओल्ड, न्यू, रेड, ब्लू, येलो, बैड, तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर एडजेक्टिव आर्टिकल्स के एडजेक्टिव अगर पहले आ जाता है तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, वी यूज
आर्टिकल बिफोर द एडजेक्टिव, अगर नाउन में एडजेक्टिव है तो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, अब मैं कम ही स्पेस में लिखूंगी ताकि आप लोगों को दिखे, यहाँ पे थोड़ा कट रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज, यहाँ खाली जगह छोड़ देते हैं, दिस इज गुड बुक। तो आप ऐसा ना कर दे कि बुक के पहले आर्टिकल को ऐड कर दे, दिस इज गुड अ बुक नहीं होगा। वैसे आप लोग खुद नहीं इसको यूज करेंगे क्योंकि ये सुनने में ही खराब लगता है। कभी कभी होता है कि अगर हम गलत वर्ड लिखते हैं तो लिखने में ही लग जाता है कि नहीं कहीं कुछ एरर है, बिल्कुल उसी तरह। तो ये लेकिन रूल याद रखने के लिए बताना मैंने ज़रूरी समझा कि अगर हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल,